आज का विषय है पाप निवृत्ति। पाप से कैसे बचें। अघमर्षण वैदिक मंत्रों के द्वारा हम यह जानना का प्रयास करते हैं पाप से हमें कैसे बचना है। पाप रूपी कर्म हमारे संस्कारों में संचित न हो और पुण्य जमा करके हम परमात्मा के सानिध्य में, परमात्मा के साथ में, मोक्ष में आनंद से रहें और पाप न करें। मंत्रों के द्वारा आज हम यह जानते हैं कि मंत्र का अर्थ क्या है और पाप से किस प्रकार बचा जा सकता है। मंत्र वेद के हैं और वेद ईश्वर का ज्ञान है। ईश्वर के ज्ञान को साक्षात्कार करने के उपरांत ऋषियों ने उपनिषद, शास्त्रों, स्मृति आदि के माध्यम से मनुष्यों के कल्याण के रूप में साधारण रीति से दे रखे हैं। अघमर्षण के 3 मंत्र हम संध्या में बोलते हैं पाप निवृत्ति के लिए। ओम रीतं च सत्यं च विद्यात पशो अध्यजायत ततो रात्रे जायत ततः समुद्रो अर्णवः। ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्यमिषतो वशी। ओम सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वं कल्पयत् दिवं च पृथिवीं चैन्तरिक्षमथो स्वाहा। ये 3 मंत्र अघमर्षण के हैं। हमें यहाँ विचार करना है पाप हम किसके लिए करते हैं और पुण्य भी किसके लिए करते हैं, क्यों करते हैं, यह हमें जानकर के इन मंत्रों का अर्थ जानना है। मंत्रों का अर्थ है ओम रीतं च सत्यम चाभिद्यात पशो अध्यजायत। हे परमपिता परमात्मा, ये जितना भी कार्य जगत देखा सुना जाता है ये सब आपके ही पूर्ण सामर्थ्य से, आपके ही ज्ञान में सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ है। इसमें प्रलय रूपी रात्रि उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर स्थित जितना भी समुद्र जल है यह आपके ही सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ है। और आकाश यानी कि में स्थित जो जल है उसको अर्णव कहते हैं। यह अर्णव भी आप ही के सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ है। आप अनंत सामर्थ्य से युक्त हैं, यह आपने ही उत्पन्न किया है। इसके पश्चात संवत्सर यानी कि क्षण, मुहूर्त, प्रहर आदि काल उत्पन्न हुए हैं। अहोरात्राणि दिन और रात उत्पन्न हुए हैं और ये आपने बिल्कुल विधिवत रचे हैं। सब संसार को आपने सहज भाव से ही आपने रच रखा है और रचने के उपरांत खुद ही अपने वश में कर रखा है। सूर्य चंद्रमसौ धाता, सूर्य चंद्र आदि सभी को रच के आपने सभी को धारण कर रखा है। और जैसे सूर्य चंद्र आदि लोकांतरों को आपने पूर्व कल्प में रचा था वैसे ही अपने ज्ञानमय सामर्थ्य से इस कल्प में भी रचा है और आगे भी आप इसी प्रकार रचेंगे प्रभु। इसमें द्युलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक और आकाश में स्थित सब लोकांतरों को अकल्पयत आपने ही तो रच रखा है। हमें यहाँ विचार करना है इन मंत्रों के अर्थों के द्वारा। ये हम पाप कर्म करते हैं, आत्मा को इसका फल भोगना पड़ता है और यहाँ कुछ भी तो हमारा नहीं है। और तो और आत्मा को जो ये साधन रूपी शरीर दे रखा है परमपिता परमात्मा ने, इसके पाप और पुण्य कर्मों के आधार पर इसका कर्ता और भोक्ता आत्मा है। यही इसको भोगेगा, अन्य शरीरों में जाकर के भोगेगा। जैसे जैसे कर्म करेगा वैसा ही भोगता है। मंत्र बता रहे हैं सभी
जो कुछ भी बना हुआ है सब ईश्वर का ही तो है। हम अपने संस्कारों को दूषित करने मात्र ही तक तो रह जाते हैं। जितना भी हम पाप कर्म करते हैं वो पाप रूप में संस्कार जमा हो जाता है, जो केवल और केवल हमें ही भोगना पड़ता है। और वह इसलिए हम करते हैं क्योंकि इस भूमंडल पर आकर के हम अपना मान लेते हैं। जो चीज़, जो वस्तु, जो पदार्थ अपना है ही नहीं या हमने कुछ बनाया ही नहीं, हमारे केवल भोग और कर्म के लिए वह सामान्य परमपिता परमात्मा ने दे रखा है, उसके हम स्वामी बन करके परमात्मा का बहुत निरादर करते हैं, क्योंकि संपूर्ण जगत का स्वामी परमपिता परमात्मा है। हम अपने पाप कर्म संचित करके क्यों अपना दूषित करें। जिस वक्त हमें यह ज्ञान हो जाता है, वैदिक ज्ञान जो ईश्वर का ज्ञान है, ऋषियों के साक्षात्कार किए हुए मंत्रों के अर्थों को जानकर के हम यह जान लेते हैं, हम यह पाप कर्म किसके लिए करते हैं। संतान के लिए करते हैं, पत्नी के लिए करते हैं, भाई के लिए करते हैं, राष्ट्र के लिए करते हैं? नहीं, सत्य तो यह है कि हम यह पाप कर्म अपने ही विनाश के लिए करते हैं। जब सत्य ज्ञान हो जाता है, सत्य परमात्मा को व्यक्ति जान लेता है, परमात्मा की ही बनाई ये सब कुछ सृष्टि है, फिर वह पाप कर्मों में लिप्त नहीं होता। और यह भारतवर्ष, इसमें पाप कर्म जब तक नहीं किया, वैदिक अनुसार सबने अपना वर्ताव किया, सभी को इसने शिक्षा दीक्षा दी, सारे भूमंडल पर इसने राज करना, खाना पहनना, ओढ़ना, चलना, विद्या सब कुछ सिखाया। और जब जब इसने, यहाँ के विद्वानों ने भी इससे दूर रहे और प्रजा को दूर रखा, अन्य अन्य विद्याओं को इससे अलग अलग देने लगे, तब से इसका पतन होता चला गया है। हमें फिर से वही उन्नति करनी है, उस शुद्ध परमात्मा के चेतन स्वरूप को जानना है। अगमर्षण के मंत्रों के माध्यम से यह जो हम पाप कर्म करते हैं, चाहे भाई बहन पुत्र पत्नी कोई भी हो, अगर हम किसी के लिए भी करते हैं, पाप कर्म केवल वही भोगता है जो करता है। उसका प्रयोग चाहे सारा विश्व ही क्यों न करे, लेकिन पाप और या पुण्य, उनका फल तो वही आत्मा भोगेगा जो करेगा, जो इसका स्वामी होगा। इसका स्वामी आत्मा होता है और आत्मा इन साधनों से कार्य लेता है। और आत्मा को पवित्र करने के लिए परमपिता परमात्मा के नज़दीक रहना होता है। और आगमर्षण के 3 मंत्र हैं, ये ऋग्वेद के मंत्र हैं। इनका पूरा चिंतन मनन करने के उपरांत आचरण में लाने के बाद हमें पाप की वृत्तियों से बचना है, पुण्य की ओर बढ़ना है। परमपिता परमात्मा का उद्देश्य पाप कर्म आत्मा से कराने का लेस मात्र भी नहीं है। वह मनुष्य तो स्वार्थ, लोभ, लालच, अविद्या आदि मोह आदि से ग्रसित होकर के, दूषित होकर के इन कर्मों को करता है। इनसे ऊपर उठना है, सत्य ज्ञान को जान करके शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के लिए किसी भी तरह के पाप कर्म को हम न करें, क्योंकि यहाँ सभी कुछ परमात्मा का है और परमात्मा ने हमें केवल प्रयोग मात्र से ये साधन दे रखे हैं। आज कितना ही, आगे कल। ओम शम।